राजवीर जी नमस्ते। हम लोग पिछले दिन एक मीन ख़त्म किए थे और मीन में ये आगे का 4-5 सवाल बचा हुआ था ना, तो ये 4-5 सवाल देख लेते फटाफट से, फिर मीडियन शुरू करते। तो एक्सरसाइज 21 का 1 और पीछे का सारा ग्रुप डेटा हम लोग कर लिए थे। कैलकुलेटर निकाल लो फट से, एक बार हमको कैलकुलेट करके बता देना। लिखा है कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन। मीन बताए थे 3 तरह का होता है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और वो। तो यहाँ पे फिलहाल अभी मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन का, ये तो अनग्रुप्ड डेटा है, मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5.7 प्लस 6.6 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2 जोड़ो कितना होगा, और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डेटा है, तो यही आ जाएगा। ये आ गया 35 पूरा पूरा, और डिवाइड बाई 5 मतलब इसका मीन 7 है। ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट आर दिस, नाउ फाइंड द मीन। और चलो पहले तो इनको 1500 डेटा लिखा है, पहले 1 नंबर क्वेश्चन है कि मीन निकालो, तो मीन वैसे ही निकलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे लिए जोड़ दो, 12 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 20 207। 1 मिनट। और टोटल डेटा है 15। तुम कह रहे हो कि 207 आया डिवाइड बाई 15, तो रिजल्ट कितना आ गया बताओ? 207 में अगर 15 से डिवाइड दे दे कितना आएगा? कितना आ रहा है? 7 डिवाइडेड बाय 15, 13.8। 13.8 पूरा पूरा आ गया था, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं 2 में द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 4। कह रहा है हर स्टूडेंट का मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं तब क्या मीन होगा हर स्टूडेंट का मार्क्स अगर 4 नंबर बढ़ा दिया जाए। तो पहले जो हमारे पास मीन क्या आएगा, देखो जो हमारा मीन आएगा वो कितना हो जाएगा। हमारे पास जो सम है वो तो रहेगा ही, और 15 स्टूडेंट है, सबका 4 बढ़ा देंगे तो 60 बढ़ जाएगा, और डिवाइड बाई 15 स्टूडेंट ही हैं, तो सम हमारे पास 207 था, और 15 चौका 60 और बढ़ गया, डिवाइड बाई 15 यानी 267 बाई 15 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 17.8। ठीक है। क्यों, कैसे फट से निकाल लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हर डेटा में कोई इफेक्ट डालोगे तो वही इफेक्ट क्या आ जाएगा, मीन पे भी आ जाता है। ये बताए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द स्टूडेंट। कह रहा है सबका 2-2 मार्क्स कम कर दे तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, जब 11.8 हो जाएगा। हाँ बस वही, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। तब हमारा मीन क्या आएगा? मीन आएगा एक्स बार, यहाँ पे जो सम है और 15 स्टूडेंट है, सबका 2-2 मार्क्स कम कर दिया जाए और डिवाइड बाई 15 हो जाए। तो 15 मेरे पास 207 था और 30 कम कर दें तो कितना आ जाएगा? 207 में से 30 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 177 बाई 15, और ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा 11.8। ठीक है। नंबर 4, ये एक्चुअली में यही सिखाना चाहते थे कि कोई भी डेटा पे अगर सब डेटा पे वही इफेक्ट डालोगे तो वही हो जाएगा, मतलब वही इफेक्ट मीन पे भी आ जाएगा। नंबर 4 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फाइंड द मीन देयर व्हेन द ईच स्टूडेंट्स आर डबल, मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट डबल कर दें, यानी हर स्टूडेंट का मार्क्स डबल कर दोगे तो मीन कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स। हाँ, जो सम आया है उसका 2 टाइम हो जाएगा और डिवाइड बाई 15 ही रहेगा। तो 207 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 है, तो कितना हो जाएगा? 23.6। 13.8 है तो उसका डबल 23 कैसे होगा? 13 दूनी 26, 27.6। हाँ तो बस यही। अच्छा ये बताए हो कितना आ जा रहा है? ये तो 414 आ जाएगा। 27.6 आंसर आएगा। 414 बाई 15 करो कितना आ रहा है? 27.6 आएगा। हाँ वही आना चाहिए, 27.6 आएगा।
तो इस पूरे डेटा में हम लोग जो उस दिन फॉर्मूला में समझा रहे थे वही बात यहाँ समझाया गया है कि अगर हर डेटा में कोई इफेक्ट डालोगे तो वही इफेक्ट तुम्हारा मीन पे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, सुनो। कह रहे हैं द मीन ऑफ द नंबर दिस इज 8। कह रहे हैं मीन, इतना सारा नंबर का मीन 8 है, तो आपको एक्सप्रेस y यानी y को व्यक्त करो x के टर्म में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म ऑफ x, यही मतलब है। तो आइए, मीन का फॉर्मूला हमारा पता है। हमारा मीन दिया हुआ है, इन्होंने हमको मीन दिया हुआ है 8, और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ सम में क्या क्या लिखेंगे, 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14, और डिवाइड बाई 5 डेटा है तो 5 इज इक्वल टू 8। क्रॉस कर लो, 14 6 20, 20 7 27, 27 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यानी कि x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 40 माइनस 27 हो जाएगा। यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस एक्स। यही इन्होंने कहा था कि y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल के दिखाओ। ये तो एक लीनियर इक्वेशन जैसा बन गया है। तो बचपन में सीख चुके, जब बच्चे पतंग उड़ाते थे तभी तुम सीख गए थे। नंबर 4 क्या कह रहे हैं, अच्छा इसी में कैलकुलेटर कह रहा है द मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 11। अच्छा मीन दे दिया वेरिएट, अगर कह रहा है 8 आपको पता है तो 9th वेरिएट क्या होगा, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू कह रहा है मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 11, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला होता है सम बाई ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 11। तो ये कह रहे हैं मीन ऑफ 9 वेरिएट, मतलब तो ये तो 9 हो गया है ना। और इन्होंने मार्क्स क्या क्या बताया है बताओ भाई। कह रहे हैं 7 है प्लस, जोड़ो 7 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस x इज इक्वल टू 11। कितना आया, 89 89 प्लस x इज इक्वल टू 99। देन x इज इक्वल टू 99 माइनस 89 और x इज इक्वल टू 10। और यही आपका 9वां वेरिएट था। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया था, हमने 9वां पकड़ा x और उससे निकाल लिया, ठीक है। इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आओ, नहीं सॉरी 3 का b है ये 3 का a है, ये 3 का b है, सॉरी। अब नंबर 4 आ रहा है। The mean age of 33 student of class 13 class is 13. If one girls leave the class, the mean becomes this much. What is the age of the girls? ठीक है, दो कंडीशन है इसमें, दो कंडीशन में हम कर लेते हैं। इसको बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कह रहे हैं एक क्लास है जिसमें 33 स्टूडेंट हैं, यानी हमारे पास ऑब्जर्वेशन 33 है और उसका मीन 13 है। तो उनका मीन जो दे रहा है वो 13 है। तो सम कितना हो गया, सम हो जाएगा 33 इंटू 13, यानी 13 3 39, 9 3 13 3 39, 40 41 42, 429 एज था। कह रहे एक लड़की छोड़ के चली गई, तो अब मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 32 हो गए। और अब वो कह रहे हैं कि सर आपका मीन जो है वो आपका मीन हो गया, कितना हो गया बच्चा, 12 15 बाई 16, 12 15 बाई 16। तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 32 इंटू 12 15 बाई 16। तो कितना हो जाएगा बताओ, 32 इंटू 16 12 कितना हो जाएगा, 160 और 32 192 प्लस 15 207 तो 207 डिवाइड बाई 16। अब 16 से 32 काट दे दो बार में, 12.9375 414 आ गया है ना। 414 उस लड़की के जाने के बाद है और 429 लड़की के रहने के पहले है। द एज ऑफ गर्ल, वो जो लड़की है उसका एज कितना है, 15 साल। 429 माइनस 414 दैट इज 15 साल की बच्ची चली गई, ठीक है जी।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन अ क्लास टेस्ट, एक टेस्ट हुआ, मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट और कैलकुलेटेड इतना, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये मार्क्स है, तो इंटू कर लो। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट कि जब हम एक कैलकुलेशन सम निकाल रहे थे तो रॉन्गली कॉपीड एज 21 इंस्टीड ऑफ 28 29, किसी बच्चे का नंबर 29 था और हमने गलती से 21 लिख लिया था, तो हमें करेक्ट मीन क्या होगा ये निकाल के दिखाना है। उसे निकाले जिसने गलती की थी। हाँ, हम क्यों निकाले ना, नहीं तो हम ही गलती किए होंगे। चलो निकालते हैं। तो प्रश्न ये है 4 का बी कि हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो 40 है, और जो मीन दिया हुआ है, जो कह रहा है वो सर मीन आपका जो निकला है वो 18.2 है, यानी रॉन्ग मीन निकला हुआ है, रॉन्ग मीन है। रॉन्ग मीन कितना दिया हुआ है 18.2, तो रॉन्ग सम निकाल दें हम कि हमारा जो सम निकला होगा वो भी तो रॉन्ग होगा। हाँ। 40 इंटू 18.2 कितना होगा बताओ। 40 4 दूना 8, 4 अठे 32, 4 के 4 728, यानी ये रॉन्ग है। क्या गलती हुआ है, जब लिख रहे थे तो किसी बच्चे का मार्क्स आया था 29 और हमने गलती से जोड़ दिया इसके जगह पे 21। इसका मतलब इसमें 21 जुड़ा हुआ है, जो गलत मार्क्स है उसको हम घटा देंगे, है ना। और जो करेक्ट वाला वैल्यू है, अब ये करेक्ट हम पहले निकालें। करेक्ट सम कैसे निकलेगा, जो रॉन्ग सम है उसमें जो गलत जुड़ गया है उसको हटा दो और जो सही है उसको जोड़ लो। तो तुम ऐसा भी कह सकते थे सर खाली 8 ही तो कम है, 8 ही जोड़ दीजिए, बात वही है, लेकिन ये तरीका कैसे समझे कि रॉन्ग वाला हटा दो करेक्ट वाला ले आओ, तो बस हो गया। कितना हो गया 736। 736, देयरफॉर करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, करेक्ट मीन इज इक्वल टू 736। बच्चे तो अभी भी मेरे पास 40 ही हैं, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 736 डिवाइडेड बाय 40, हाँ, 18.4। यानी ये करेक्ट मीन आ गया। क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास 40 बच्चे थे, उनका रॉन्ग मीन दे दिया था कि 18.2 निकला है। ये रॉन्ग मीन क्यों निकला था, उसी से हम रॉन्ग सम निकाल लिए। रॉन्ग मीन ऐसा निकल गया था, एक बच्चा का 29 मार्क्स था, हमने गलती से 21 जोड़ लिया था, तो यानी इस सम में 21 जुड़ा हुआ था, 21 हटा दिए और 29 जुड़ना चाहिए था, उतना जोड़ लिए, तो ये करेक्ट हो गया। अब ये करेक्ट हो गया तो करेक्ट निकल गया, ठीक है ना। एक्चुअली 9 में ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। 9 का जो मीन मीडियन मोड था उसमें ये बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। अब तुम्हारी मैम पढ़ाई थी कि नहीं वो हमको नहीं पता, तो फिलहाल ये अभी यहाँ पे 4-5 सवाल रिवीजन के लिए दिया था। अब बेसिक आइडिया लग गया होगा तो कर पाओ। पांचवा कैसे करेंगे? 5 ही कर तो रहे हैं, देखते हैं ना 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से तो बाकी किए ही थे, तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स। फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स when mean of 10 of them is 13 and the mean of the remaining 18, क्या बोला हम नहीं समझे। फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर when the mean of 10 of them is 13 and the mean of the remaining is 18। अच्छा, मतलब 25 को 2 टुकड़ा में बांट दिया, 10 अलग 15 अलग, और कह रहा है 25 का आप बता दो, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास 25 डेटा है ना, तो कह रहे हैं 10 का मीन जो है, 10 नंबर आगे के जो 10 नंबर हैं उनका मीन 13 है, और पीछे के जो नंबर बच गए उनका मीन जो है वो 18 है, ठीक है ना। अच्छा ये 10 है तो ये कितना होगा 15 होगा, तो हमें पूरा सम निकाल करके 25 से डिवाइड देना है। लिखेंगे, देखो ऐसे बनाएंगे इसको, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा 13 इंटू 10, दैट इज 130, है ना। और सम ऑफ लास्ट 15 या नंबर्स का इज इक्वल टू 18 इंटू 15, कितना हो जाएगा 15 18 में 270। देयरफॉर सम ऑफ 25 नंबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन या 25 नंबर्स कितना हो जाएगा 130 प्लस 270 कितना हो गया 400। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25। मीन इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई
25. 25 कितना हो जाएगा, 5 16. बचे 25, 5 अठे 40, 16 पचे 80, 16 आ रहा है एंड दिस इज द आंसर। हो गया, तो मीन हमारा यही खत्म होता है। आप एक एक काम कर लीजिएगा मीन का, जो एग्जाम्पल्स हमसे एक बार उसको देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद मीडियन शुरू करते हैं, ठीक है।